जय श्री गणेश। प्यारे भक्तों, आज की यह पावन कथा भगवान गणेश जी के एक ऐसे अद्भुत चमत्कार की है जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और थोड़ी सी चतुर भक्ति से भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। एक नगर में एक अत्यंत अंधी, निर्धन और बेसहारा बुढ़िया रहा करती थी। उसके जीवन में ना तो धन दौलत का सहारा था और न ही शरीर में कोई बल बचा था, लेकिन उसके हृदय में विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के प्रति अपार श्रद्धा और अटूट विश्वास था। वह रोज नियम से सुबह उठकर स्नान करती, अपने हाथों से मिट्टी के छोटे से गणेश जी बनाती और जो भी रूखा सूखा भोजन मिलता उसी का भोग लगाकर बड़ी ही निष्काम भावना से गणेश जी का ध्यान किया करती थी। वह कभी भगवान से शिकायत नहीं करती थी, बस भाव विभोर होकर प्रभु के नाम का जाप करती रहती थी। बुढ़िया माई की ऐसी निश्चल, अनन्य और निष्काम भक्ति देखकर एक दिन भगवान श्री गणेश जी का हृदय द्रवित हो उठा। अपने भक्त के कष्टों को दूर करने के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी साक्षात उसके सामने प्रकट हो गए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। गणेश जी अपनी मधुर आवाज़ में बोले कि हे माई, मैं तुम्हारी रोज की पूजा अर्चना और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। बुढ़िया माई ने जब भगवान की दिव्य वाणी सुनी तो वह हाथ जोड़कर कांपते हुए बोली कि हे गजानन, हे कृपा सिंधु, मैं तो जन्म से अंधी हूँ, गरीब हूँ और अनपढ़ हूँ। मुझे तो यह भी नहीं पता कि राजा महाराजा या ज्ञानी लोग भगवान से क्या मांगते हैं। मुझे तो मांगना ही नहीं आता। मैं आपसे क्या और कैसे मांगूँ। गणेश जी मुस्कुराए और बड़े स्नेह से बोले कि हे माई, कोई बात नहीं। यदि तुम्हें मांगना नहीं आता तो तुम अपने घर जाओ, अपने बेटे से पूछो, अपनी बहू से सलाह लो, आसपास के पड़ोसियों से भी पूछ लो। कल जब मैं फिर आऊँगा तब तुम सोच समझकर अपनी इच्छा मुझे बता देना। बुढ़िया माई खुशी खुशी अपने घर लौटी। उसने सबसे पहले अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, आज साक्षात गणेश जी प्रकट हुए थे और वरदान मांगने को कह रहे थे। तू बता, मुझे भगवान से क्या मांगना चाहिए। बेटा तुरंत बोला कि माँ, इसमें सोचने की क्या बात है। हमारे घर में दरिद्रता का वास है, खाने को रोटी नहीं है और पहनने को कपड़े नहीं है। तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत, सोना चांदी और बड़ा सा महल मांग लो ताकि हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। इसके बाद बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई और उससे पूछा। बहू मुस्कुराकर बोली कि सासू जी, धन दौलत तो आज है और कल ख़त्म हो जाएगा। पैसा तो हाथ का मैल है। आप गणेश जी से एक सुंदर, स्वस्थ और नटखट पोता मांग लीजिए। जब घर में पोता खेलेगा तो हमारा वंश भी आगे बढ़ेगा और घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। अब बुढ़िया माई धर्म संकट में पड़ गई। वह सोचने लगी कि बेटे की बात मानूं या बहू की। फिर वह अपनी पड़ोसन के पास गई जो बहुत समझदार थी। पड़ोसन ने बुढ़िया की पूरी बात सुनी और दया भाव से बोली कि हे माई, तू बेटे की धन की लालसा और बहू के पोते की चाहत में मत पड़। तूने पूरी जिंदगी अंधेरे में काटी है, दूसरों के सहारे जी है। धन और पोते का तू क्या करेगी अगर तू देख ही नहीं सकती। तू तो भगवान श्री गणेश से सबसे पहले अपनी आंखों की रोशनी मांग ले ताकि तू अपनी बाकी ज़िंदगी आराम से देख सके और भगवान के दर्शन कर सके। घर आकर बुढ़िया माई रात भर सो न सकी। वह सोचती रही कि बेटा धन चाहता है, बहू पोता चाहती है और पड़ोसन आंखों की रोशनी मांगने को कहती है। यदि मैं केवल आंखें मांगती हूँ तो परिवार और गरीब रहेगा। यदि धन मांगती हूँ तो पोते का सुख नहीं मिलेगा और यदि पोता मांगती हूँ तो आंखें नहीं मिलेंगी। रात भर विचार करते करते बुढ़िया माई को गणेश जी की कृपा से एक बहुत ही सुंदर और चतुर उपाय सूझ गया। अगले दिन सुबह जब गणेश जी फिर से प्रकट हुए और बोले कि माई बोल, क्या सोच कर आई। आज तू जो मांगेगी वही सिद्ध हो जाएगा। तब बुढ़िया माई ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु के चरणों में अपना सिर झुकाया और अत्यंत नम्रता से बोली कि हे विघ्नहर्ता, हे मोदक प्रिय, यदि आप मुझ दीनहीन का सचमुच प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि 9 करोड़ की माया हो, आरोग्य और निरोगी काया हो, अमर सुहाग हो, मेरी आँखों में दिव्य रोशनी ज्योति हो, घर में धन धान के भंडार हों, नाती पोते घर के आंगन में खेलते हों और मैं अपने पोते को
सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ अपनी आँखों से देखूं और जब मेरा अंत समय आए तो मुझे सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो। बुढ़िया माई की यह अलौकिक, चतुर और अद्भुत मांग सुनकर भगवान गणेश जी खिलखिलाकर हंस पड़े। वे बोले कि वाह माई वाह, तूने तो सीधे सीधे कुछ नहीं मांगा, लेकिन एक ही सांस में संसार का सारा सुख, धन संपत्ति, परिवार और मोक्ष सब कुछ मांग लिया। तूने तो मुझे अपने वचनों में पूरी तरह बांध लिया है। घर मैं भी अपने वचन का पक्का हूँ। जो कुछ भी तूने मांगा है वह सब तुझे और तेरे परिवार को प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। देखते ही देखते चमत्कार हुआ। बुढ़िया माई की आंखों की धुंधलाहट गायब हो गई और उसे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। उसकी काया निरोगी हो गई, झुकी हुई कमर सीधी हो गई। उसका झोपड़ा एक विशाल और सुंदर महल में बदल गया, जहाँ धन धान के भंडार भर गए। कुछ समय बाद बहू की गोदी में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। बुढ़िया माई अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए अपनी आंखों से देखने लगी और पूरा परिवार सुख शांति से रहने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस निष्काम और चतुर बुढ़िया माई की पुकार सुनी, उसकी आंखों की रोशनी दी, उसकी दरिद्रता दूर की और उसे सब सुख प्रदान किए, वैसे ही इस कथा को पढ़ने, सुनने और शेयर करने वाले सभी भक्तों के जीवन के सारे विघ्न बाधाएं दूर करना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय।